हेलो फ्रेंड्स, राहत फाउंडेशन में आप सबका स्वागत है। आज की ये जो प्रेजेंटेशन है ये हमारा एफिलिएट प्रोग्राम यानी कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं उनसे रिलेटेड है। वो कैसे काम कर सकते हैं, क्या क्या उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या उन्हें करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। राइट, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपके सामने अपना वॉलंटियर प्रोग्राम जो है वो मैं शो करता हूँ। वॉलंटियर बेसिकली क्या होता है, जो अपनी विलिंग, अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से हमारी संस्था में या किसी भी संस्था में काम करते हैं और उस काम के ज़रिए वो लोगों की सेवा भी करते हैं और कुछ ना कुछ थोड़े बहुत उनको कुछ ना कुछ उसको अर्निंग भी होती है। इस प्रोग्राम में कुछ स्पेशल है आप लोगों के लिए। उसको समझने के लिए थोड़ा सा राहत फाउंडेशन को समझ लेते हैं कि राहत फाउंडेशन क्या है। राहत फाउंडेशन जो है बेसिकली एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रस्ट है जो गरीब बच्चों, गरीब औरतों और बुज़ुर्गों की सेवा के लिए काम करती है। ठीक है। अभी हमारा जो टारगेट है, हम एक सीनियर सिटीजन्स के लिए एक ओल्ड एज होम बनाना चाह रहे हैं। बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं ऐसे दुनिया में जिनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं, सड़क पे बीच राह में छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनका खर्चा नहीं उठा पा रहे होते हैं। तो इस तरह के जो बुज़ुर्ग हैं, माँ बाप हैं, जो इन्होंने अब सारी ज़िंदगी अपने बच्चों की सेवा करी और बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, और उनके बच्चे इतने गद्दार होते हैं कि उनको बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, और उन लोगों को हम एक ओल्ड एज होम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम उन लोगों के रख-रखाव, उनका सेवा, उनका खाना-पानी, उनका बस पूरी उनकी दवाई, उनका मेडिकल, उनके सारा कुछ, उनका एंटरटेनमेंट, सारी चीज़ का हम उनका ध्यान रखना चाहते हैं। ठीक है? तो इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। राहत फाउंडेशन ऑफर्स यू द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन सोशल कैंपेन्स एंड अर्न मोर रिस्पेक्ट एंड एज़ वेल एज़ सम हैंडसम पर्क्स। किसी भी वॉलंटियर को जब किसी संस्था के साथ जुड़ते हैं तो क्या बेनिफिट होता है वो समझते हैं। सबसे पहले एक चांस मिलता है, एक मौका मिलता है सोसाइटी को सर्व करने का, यानी कि समाज के लिए कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का। अकेले भी कर सकते हैं बट एक अकेला आदमी कितनी मेहनत कर लेगा, कितना क्या कर लेगा, लेकिन जब हम एक ग्रुप के साथ मिल करके कोई चीज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट ही अलग होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जब हम किसी समाज के लिए कुछ करते हैं ना, तो हमारे लिए एबंडेंस के रास्ते खुलते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बहुत सारे आशीर्वाद हमें मिलते हैं, बहुत सारे हमें, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसकी कोई मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकते, प्राइसलेस होता है। ठीक है? जब कोई आजकल ज़माना है कि बहुत सारे हमें फॉलोअर्स चाहिए, हमें बहुत सारे लाइक्स चाहिए, हमारे सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो अगर हम किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़ के, किसी अच्छी संस्था के साथ जुड़ के अगर हम इस तरह का काम करते हैं, तो जितना भी हमारा रीच डबल ट्रिपल हो सकता है। लोग हमें और ज़्यादा फॉलो करेंगे। लोगों को लगता है कि आप अच्छे काम कर रहे हो, आप अच्छी संस्था के साथ जुड़े हो, आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, तो आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है और आपकी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इनकम भी हो जाती है। ठीक है? ना, अब आपको करना क्या होता है, जब आप किसी संस्था के साथ जुड़ते हैं, उस संस्था के लिए आप क्या योगदान अपना दे सकते हैं। सबसे पहले आप उस संस्था के साथ जुड़ के किसी अच्छे काम में, किसी नेक काम में, जैसे प्लांटेशन पे पेड़ पौधे लगाना है, किसी को वैक्सीनेशन है, फूड डिलीवरी है, कई सारे ऐसे काम होते हैं, किसी अच्छे काम के साथ आप जुड़ सकते हैं। दूसरा, अपने फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया पे आप संस्था को प्रमोट कर सकते हैं। तीसरा, फंड रेजिंग, यानी कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए दोस्तों पैसा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा जो है, मनी, वो ब्लड है किसी भी एनजीओ को रन करने के लिए। कोई भी अच्छी एक्टिविटी हम करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, सबसे पहली नीड, सबसे पहली ज़रूरत पैसे की होती है। तो आप फंड रेजिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीलांस में हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। कोई वेबसाइट बनाता है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई भी आपकी जो सर्विस है, आप संस्था के साथ जुड़कर आप अपनी सर्विस को फ्री में आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं और अपने स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर आप, अगर आपके पास एक स्किल है, आपके जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं और बहुत सारे अपने स्किल्स को शेयर करते हैं, तो आप अपने स्किल लेवल को भी आप एनहांस कर सकते हैं। ठीक है? अब करना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। कैसे करना है मैं पूरा प्रॉपर वीडियो बना करके आपको दिखाऊँगा। ठीक है? दूसरा, आपको अपना प्रोफ़ाइल अपडेट करना है जिसमें आपकी केवाईसी डिटेल्स होंगी। उसके बाद आपको अपना वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपको संस्था को प्रमोट करना है, चाहे वो फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो कैंपेन एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो कुछ भी है। राइट?
फिर उसके बाद जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कैंपेन्स हैं, उसके अंदर आप उसका हिस्सा ले सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप जब चाहें, जिस पर्टिकुलर आप किसी दिन छुट्टी नहीं है, आप फ्री नहीं हैं, आप छोड़ दीजिए। जिस दिन आप फ्री हैं उस दिन कोई एक्टिविटी है तो आप उस एक्टिविटी में पार्ट लीजिए। तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उस कार्य में अपने आप को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अर्निंग, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अर्निंग करते रहेंगे, कुछ ना कुछ कमाते रहेंगे, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर हमारी ग्रोथ, सोशली भी ग्रोथ होती है, फाइनेंशियली भी ग्रोथ होती है, और ब्लेसिंग्स तो मिलती ही है। ठीक है, चेक करते हैं कैसे। मैं वेबसाइट पे लेकर जाता हूँ आपको, और कैसे लॉगिन करना है, कैसे रजिस्टर करना है, मैं पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। सबसे पहले हमें google.com खोल लेना है। यहाँ पे google.com लिखा है, google.com खोल लेना है। यहीं पर google.com की जगह पर ही राहत RAA है, ठीक है, RAAHAT फाउंडेशन FOUNDATION ये हमें खोल लेना है। जैसे ही हम ये राहत फाउंडेशन का पेज खोलेंगे, कुछ ये पेज हमारे सामने खुल के आएगा। यहाँ पे हमें सबसे नीचे, सबसे लास्ट में, यहाँ पे वॉलंटियर्स का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप वॉलंटियर बन के काम करना चाहते हैं तो आप वॉलंटियर्स में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं तो आप इन्फ्लुएंसर में रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छी रीच है, काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं जो आपको, आपकी बात मानते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप इन्फ्लुएंसर में जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। दोनों का प्रोसेस सेम है, मैं कोई एक करके आपको बता देता हूँ। मैं वॉलंटियर में जाता हूँ। जैसे वॉलंटियर का पेज ओपन होता है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि वॉलंटियर को क्या क्या बेनिफिट है, क्या है, सारी चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। ये एक छोटा सा फॉर्म है, यहाँ पे इस फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है, नाम और अपनी प्रोफाइल पिक। प्रोफाइल इमेज जो आपको होगी वो बहुत सोच समझ के लगानी है, बहुत सिंपल सी, कोई अच्छी सी डिसेंट सी इमेज लगाइए, कोई बहुत ज़्यादा जिसके अंदर रंग बिरंगा ज़्यादा ना हो, बहुत सिंपल सी, जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है उस टाइप की अच्छी सी फ़ोटो लगाइए। और ये सिक्योरिटी कोड है जो यहाँ पे हर बार नंबर अलग आएगा, यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी कोड है, ये सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पे डाल के नीचे जब सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद 24 से लेकर के 48 घंटे के बीच का टाइम लगता है आपका अकाउंट एक्टिवेट होने में, क्योंकि ये सारी डिटेल्स हमारे पास आएगी, हम उसको वेरीफाई करेंगे और तभी हम उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, 24 आवर्स के बाद जैसे ही वो, हो सकता है 2 दिन लगे, हो सकता है आधे घंटे में ही हो जाए, हो सकता है 1 घंटे में हो जाए, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब आपका अकाउंट अप्रूव होगा आपके पास ईमेल आएगी, और जैसे ही आपके पास ईमेल आएगी उसके बाद आप लॉगिन करके काम शुरू कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको यहीं पर ऊपर लॉगिन का बटन है, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं। लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर और वॉलंटियर का लॉगिन अलग से है। जो ये वाला लॉगिन है, ये लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल यूज़र्स के लिए है, जो डोनर्स हैं, जो डोनेट करना चाहते हैं। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉगिन कीजिएगा। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं या वॉलंटियर की तरह काम करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉगिन कीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होगा, और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालना है। ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको ये जो वेरिफिकेशन कोड है, सिक्योरिटी कोड है, ये यहाँ पे डालना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको आपका डैशबोर्ड दिखेगा। ये आपका डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे रेफरल के लिंक्स मिलेंगे। जिन रेफरल्स लिंक के थ्रू आप किसी को इनवाइट करना चाहें आप इनवाइट कर सकते हैं। कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमारा ये ओल्ड एज होम का प्रोजेक्ट है। ओल्ड एज होम के प्रोजेक्ट पे आप चाहते हैं किसी को इनवाइट करना है, आपको यहाँ पे यूज़ दिस लिंक पे क्लिक करना है। ये मैसेज बना हुआ आपके पास रेडीमेड आ रहा है, जो आप फेसबुक पे या अपने इंस्टाग्राम पे या अपने यूट्यूब चैनल पे या जहाँ पर भी आप, व्हाट्सएप पे, जहाँ पर भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं आप इसको कॉपी कर सकते हैं। आप मैनुअली भी कॉपी कर सकते हैं, या कंप्लीट टेक्स्ट यहाँ पे आप सिर्फ इस बटन को दबाएंगे तो पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है ये कॉपी हो जाएगा। ओके करेंगे तो ये पूरा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि खाली लिंक कॉपी करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और या आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो खाली लिंक कॉपी हो जाएगा। जब ये कॉपी हो जाएगा आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, अलग अलग किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। जब आप इसको शेयर करेंगे और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो भी हमारी वेबसाइट पे लैंड होगा, वेबसाइट का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि वो आपकी रेफरेंस के थ्रू यहाँ पर आया है। ठीक है,
जैसे ही हमारे रिकॉर्ड में आ जाएगा, उसके बाद वो कभी भी डोनेशन करे, एक बार वो आपके साथ यहाँ पर आ गया और उसने लॉगिन कर लिया, रजिस्टर कर लिया अपने आप को, तो वो हमारे डेटाबेस के अंदर परमानेंट आपकी टीम में यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे जैसे टीम दिख रही है, टीम बनकर वो आपके यहाँ पे सेव हो जाएगा। कितने लोग आपकी टीम में ऐड हुए हैं आप यहाँ से देख भी सकते हैं, और टोटल कितने लोगों ने मिलकर के कितनी डोनेशन अब तक दी है, और उस डोनेशन के बेस पे कितनी परसेंटेज आपको इनकम मिल रही है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरी अर्निंग की रिपोर्ट, अगर आप ये जो यहाँ से आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, यहाँ से अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। अगर लॉगिन का पासवर्ड आपको चेंज करना है तो चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। अर्निंग की रिपोर्ट देखनी है तो वो यहाँ से देख सकते हैं, मैं भी दिखाऊंगा। हाउ टू वर्क, काम कैसे करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रिंट आई कार्ड, यहाँ पे आई कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, अपना आइडेंटिटी कार्ड आपके नाम से एक बन के आएगा, आप उसको प्रिंट करके रख सकते हैं, अपना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सारी यहाँ से फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अर्निंग की रिपोर्ट पे अगर कोई क्लिक करता है तो यहाँ पे उसको पूरी अर्निंग की हिस्ट्री दिखेगी, कितने लोगों ने कितनी डोनेशन करी, कितना अमाउंट था, कितनी कमीशन थी, कितना परसेंटेज था। क्योंकि जो भी डोनेशन आती है हमारे पास ना कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। हम उससे ना तो ज़्यादा ना कम हम उससे नहीं कर सकते। तो कुछ हमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के तौर पे कुछ मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो हमें बाहर फेसबुक पे ऐड देना है या यूट्यूब पे ऐड देना है या जहाँ पर भी न्यूज़पेपर में ऐड देना है, जो खर्चा वहाँ पे करना है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो क्योंकि हमारा काम ही है लोगों को राहत पहुँचाने का, तो आपको पैसा दिया कोई इलीगल नहीं है, वो भी आपको एक तरह की राहत ही है, एक तरह से आपको सपोर्ट है, ठीक है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है कि जो भी पैसा है हम उसको आपको उसकी मेहनताना के तौर पे हम आपको देते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि हमें आपको 10,000 देना है या 50,000 देना है या 2,000 देना है या 1,000 देना है, जितना वर्क उतनी इनकम, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आप यहाँ से अपनी अर्निंग रिपोर्ट देख सकते हैं। हाउ टू वर्क पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका कैसे कैसे क्या काम है, जैसे टेक पार्ट पे क्लिक किया, टेक पार्ट, प्रमोट कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन, फंड रेजिंग कैसे करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, फ्रीलांस कैसे करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, स्केल अप कैसे करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन। तो जिस बटन पे आप क्लिक करेंगे वहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर रेडीमेड मिल जाएगी। आई कार्ड प्रिंट करने पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपना आई कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आई कार्ड के अंदर आपको अपनी फ़ोटो यहाँ पर लगता है कि चेंज करनी है तो यहाँ से आप अपना प्रोफाइल पिक भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। डैशबोर्ड वापस आ जाते हैं, डैशबोर्ड, ठीक है। ये तो था हमारे किसी प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपको ये जनरल डोनेशन है, अगर आपको प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा कि इसमें से किस प्रोजेक्ट पे मैं बुलाऊं, किस प्रोजेक्ट पे ना बुलाऊं, वैसे तो कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी हमारा प्रोजेक्ट जो अभी हॉट हैपनिंग चल रहा है वो ओल्ड एज होम के लिए काम चल रहा है हमारा बहुत ज़ोर से। तो कोशिश कीजिए इसके लिए हो। अगर इसके लिए नहीं चाहते हैं आप या किसी और प्रोजेक्ट के लिए नहीं चाहते हैं तो ये जनरल डोनेशन लिंक है कि कोई भी किसी भी पर्पज़ से नहीं, सिर्फ सिंपल जाके एनजीओ में जाके डोनेट कर दे, ठीक है। बहुत सिंपल है। और ये जनरल रेफरल लिंक है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ जुड़कर आगे, आपको लगता है कि आपके सर्कल में आप नहीं लेकिन कोई है ऐसा जो बहुत अच्छा सर्कल है, जिसका जो आगे डोनेशन इकट्ठी कर सकता है, या जो बहुत मेहनती है, बच्चों को पढ़ा सकता है, बुज़ुर्गों की सेवा कर सकता है, या कुछ भी, ठीक है। तो आप यहाँ से जनरल उसको ये लिंक शेयर करके आप उनको एज अ वॉलंटियर हमारे साथ ऐड ऑन करवा दीजिए। तो उसका बेनिफिट उनको भी होगा और आपको भी होगा, दोनों को होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। सो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि किस टाइप से आपकी अर्निंग होगी। जैसे आप हो, आपने लिंक कॉपी किया और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे किसी को फॉरवर्ड किया और उन्होंने डोनेशन किया। कोई एक डोनर आया, उसने डोनेशन किया, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं 5,000 रुपीज़, उसने डोनेट किया। कोई और भी आ गया, दूसरा डोनर आ गया, 3, 4, 5, 10, 20, 50 जितने भी डोनर आएंगे, मैं एक खाली 2 का एग्जांपल ले रहा हूँ। दूसरे ने 10,000 रुपीज़ डोनेट कर दिया। दोनों ने डोनेट किया, एक ने 5,000, एक ने 10,000। तो आपको क्या मिलेगा उसमें से? जिसने 5,000 डोनेट किया, पर डोनेशन आपको 8.5% यानी कि 8.5% आपको फिक्स कमीशन उसका मिलता है। यानी कि इसका हो जाएगा 5,000 का 8.5% हो जाएगा 425 रुपये, यानी कि 425 रुपीज़। दूसरा जो 10,000 जिसने किया 8.5%, सेम आपका हो जाएगा 850 रुपये। इस टाइप से जितने भी डोनर्स होंगे, जितना भी अमाउंट करेंगे, उसका 8.5% फिक्स आपको मिलता रहेगा।
चाहे वो एक बार डोनेट करें या मल्टीपल टाइम्स अगर डोनेट करते हैं तो जितनी बार डोनेट करेंगे उतनी बार आपको 8.5% फिक्स मिलता रहेगा। मान लीजिए आपने किसी इन्फ्लुएंसर को इनवाइट किया, जनरल लिंक से आपने लिंक, कोई भी लिंक अगर आपने किसी को शेयर किया और कोई इन्फ्लुएंसर अगर इसमें रजिस्टर कर लेता है जिसका फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में बिलियंस में कई लोग होते हैं जिनके फॉलोअर्स होते हैं, और फॉलोअर्स होते हैं तो वो कुछ क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी चीज़ है जिसकी वो एडवर्टीजमेंट करते हैं और लोग उनको खरीदते हैं, परचेज करते हैं। तो इसी तरीके से अगर वो हमारी संस्था के बारे में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो स्क्रिप्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर वो सोशल मीडिया पे अपना स्क्रिप्ट भी बना के डाल सकते हैं, परमिशन लेकर के, हमारे से परमिशन लेकर के, क्या वीडियो डाल रहे हैं, क्या कंटेंट वो यूज़ कर रहे हैं, क्या लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं, उसकी परमिशन अगर वो हमसे ले लेते हैं और वो कंटेंट अपना सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं और उनके शेयर करने की वजह से अगर डोनेशंस आती हैं, जितनी भी डोनेशंस आएंगी उन डोनेशंस का 8.5% फिक्स उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट उनके थ्रू आ रही हैं, लेकिन उनको लाने वाले आप थे, तो उनके काम करने से आपको भी कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। वो कितना होगा, जितनी डोनेशन इनके थ्रू आई उनका फिक्स 8.5% इनको मिलता रहेगा, चाहे वो 2 4 5, यहाँ पे 6 7 लोगों का एग्जांपल लेकर के बताया है, लेकिन कितने भी हो सकते हैं, ये मिलियंस में भी हो सकते हैं, लाखों में भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। जितनी डोनेशन इनके थ्रू आएगी 8.5% इनको मिलेगा, और जितना भी टोटल इनकम होगा उस टोटल इनकम का 10% सीधा सीधा आपको भी मिलेगा। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ये मिलियंस में भी हो सकता है, ये लाखों में हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपका पेमेंट शेड्यूल कि किस टाइप से जितनी भी पेमेंट आपके वॉलेट में बनती जाएगी और वो पर वीक बेसिस पे आपको मिलती रहेगी। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। तो अब मैं आपको एक छोटा सा स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ, एक डमी वीडियो दिखा देता हूँ किस टाइप से ये इन्फ्लुएंसर्स या आप भी क्या स्क्रिप्ट बोलना है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, क्या कंटेंट उन्होंने बोलना है। एक छोटा सा एग्जांपल, आप ये वीडियो देखिए, आपको इससे आइडिया लग जाएगा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी चहेती सुहानी रतूरी आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच गाइस। लेकिन आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्गों को कुछ लोग जो होते हैं वो बेघर कर देते हैं, बीच सड़क में अकेला छोड़ देते हैं, उनके पास घर पैसा नहीं होता है कुछ भी अपने पालन पोषण के लिए। सो वैसे ही हमारी सोसाइटी में एक राहत फाउंडेशन संस्था जो है वो एक ऐसी संस्था है जो बूढ़े बुजुर्गों के लिए एक ओल्ड एज होम तैयार कर रही है। सो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, डोनेशन दीजिए, उनके लिए डोनेट कीजिए। नीचे बायो लिंक पे मैंने एक लिंक दे रखा है, उस लिंक के थ्रू आप उसमें डोनेशन कर सकते हैं। अगर आप सच में दिल से मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, सो प्लीज़ आप एक उनको डोनेशन दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, ताकि ओल्ड बुजुर्ग लोगों को एक घर, एक साथ, एक राहत मिल सके। राहत फाउंडेशन संस्था लोगों को राहत प्रोवाइड करवाती है, उन बूढ़े बुजुर्गों के लिए एक घर प्रोवाइड करवाएगी जिसमें वो लोग आराम से रहेंगे। मेरी आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप उनका सपोर्ट कीजिए। मैं भी ये खुद सपोर्ट कर रही हूँ उनको, जिसने सबसे ज़्यादा डोनेशन किया और सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट किया। मैं उनको अपनी नेक्स्ट पोस्ट पर उनको स्पेशल थैंक यू विद टैग करूँगी एंड अपनी आईडी पर डालूंगी उन्हें। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। बाय। ठीक है, सिंपल सा वीडियो था, तो इस टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं या अपना स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको परमिशन लेना होगा, राइट। तो ये एक छोटा सा वीडियो डेमो है आप लोगों के लिए कि किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, किस तरीके से आपको वर्क करना है। ठीक है, तो सिंपल सा था। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट के अंदर आप अपना क्वेश्चन या क्वेरी जो भी है आप डाल सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि हम साथ मिलके इस समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, राइट। जय हिंद, जय माता दी, गुड बाय।